Good morning, student of class 6. I am a computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the chapter number 6, okay, which is Scratch Programming Introduction to Game Creation, okay. So let's start. And as all of you know, this is the syllabus for second term examination, okay. And this is the content of this chapter. In my previous video, I already have discussed up to changing the backdoor of stage, and today I am going to start from motion blocks and also discuss loop blocks, working with multiple sprites, pen block, creating a duplicate copy of sprite, sound blocks and control blocks. Okay, so all these topics I am going to discuss in this video. So now move on to the main topic. So first is motion blocks. Okay, motion blocks are sorry motion blocks are blue color block. Okay, blue color blocks. These blocks add movement to the sprite to move on the stage. हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि जो स्प्राइट होता है कैट, ओके, वहाँ पे एक स्टेज रहता है, वो वहाँ पे ही मूव करेगा, ओके। और जो मोशन ब्लॉक्स होता है वो उस स्प्राइट को मूव कराने के लिए, स्टेज के ऊपर मूव कराने के लिए यूज होता है, ओके। एंड here you can see move 10 steps, okay, move 10 steps. That means these blocks move the sprite in forward direction as per the number of steps specified. यहाँ पे 10 steps लिखा हुआ है, okay, that means जो sprite होगा वो स्टेज में 10 steps आगे जाएगा, okay. To move sprite in backward direction, type the number with a minus sign, okay, minus sign. अगर हम लोगों ने यहाँ पे 10 steps लिखा है, दैट मीन्स ये 10 स्टेप्स आगे जाएगा, लेकिन अगर हम लोगों ने माइनस साइन से अगर 10 स्टेप लिखा तो क्या होगा कि वो 10 स्टेप पीछे जाएगा, ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट इज टर्न 15 डिग्रीज, दिस ब्लॉक टर्न्स द स्प्राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, टर्न 15 डिग्रीज, दिस ब्लॉक्स मूव द स्प्राइट एंटी क्लॉक डायरेक्शन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज द एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंड दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे कि घड़ी का जो सुइया होता है जैसे घूमता है उसी को हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ओके। घड़ी का सुइया कैसे घूमता है, इस साइड पे घूमता है, ओके, सो इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलेंगे। और घड़ी के सुइया तो इस तरफ से नहीं घूमता है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट इज गो टू x30 y0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, ओके। दिस ब्लॉक सेट्स द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई पोजीशन ऑफ दिस स्प्राइट, दिस मेक्स द स्प्राइट जंप टू अनदर स्पॉट, ओके। जब भी हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जंप करा के उस स्प्राइट को ले जाना है तभी हम लोग इसको यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज ग्लाइड 1 seconds to x y coordinate, okay. So these blocks move the sprite to the mentioned x y position in the given amount of time. यहाँ पे हम लोगों ने 1 सेकेंड लिखा, ओके, सो इस टाइम के ऊपर वो क्या करेगा, 1 सेकेंड के लिए वहाँ पे मूव होगा, ओके। नेक्स्ट इज लूप्स ब्लॉक, ओके। सो लूप्स ब्लॉक्स आर पर्पल color blocked. They are used to control the appearance of sprite. they control the look size and position of the sprite. that means जो looks block है वो किस लिए यूज होता है, जो sprite है उसका look, उसका size एंड जो position है उसके लिए हम लोग looks block को यूज करेंगे, ओके। सो एंड द looks block are purple color, ओके, पर्पल कलर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज द पर्पल कलर, ओके, ब्लॉक्स, सो दिस आर द ब्लॉक्स, ओके। सो फर्स्ट इज स्विच कॉस्ट्यूम, switch costume, this block changes the sprite costume to the mentioned one. costume means जो उसका जो गेटअप है, ओके, उसका जो गेटअप है उसको चेंज किया जाएगा, ओके, इस ब्लॉक से। स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम वन, यहाँ पे बहुत सारा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एरो साइन दिया गया है, इसको क्लिक करने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम वहाँ पे आता है। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करोगे तब आप लोग आसानी से समझ जाओगे, ओके। नेक्स्ट इज स्विच द बैकडोर टू बैकडोर वन, ओके। दिस ब्लॉक चेंजेस द बैकडोर टू स्टेज टू द स्पेसिफाइड वन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, दिस ब्लॉक चेंजेस द स्प्राइट कॉस्ट्यूम फॉर एग्जिस्टिंग वन। इफ द सिलेक्टेड कॉस्ट्यूम इज द लास्ट in the list, then the sprite will take the first
वन फ्रॉम द लिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से क्या होता है, वो वन बाई वन चेंज करेगा, जब खत्म हो जाएगा तो पहला वाला जो कॉस्ट्यूम था वो ले लेगा। ओके, नेक्स्ट इज से हेलो। Say hello for 2 seconds. This block display in speech bubble for specified period of time. Okay, hello जो है say hello, hello means वो hello बोलेगा कितने सेकंड के लिए, 2 seconds के लिए। ओके, नेक्स्ट इज say hello. This block display the sprite with a speech bubble containing text. Okay, next is thinking for 2 seconds. This block display the sprite without a thought bubble containing text. Next is think. This block display the thought in bubble containing text. Okay, so these are the all the blocks. Okay, आप लोग इसको यूज करके क्या कर सकते हो, अपना जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अपना जो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, उसमें ये सब आप लोग आसानी से डाल के कोई भी एक स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज चेंज कलर. This block changes the specified effects on the sprite by the specified amount. These are the different sprite color, fuzzy, pixelate. Okay, next is set color. This block changes the color and our geographical graphical effects applied on the sprite as per the specified value. Okay, that means ये जो है इसको हम लोग कलर इफेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम लोग ग्राफिक्स के लिए यूज़ करेंगे। ओके, ग्राफिक्स तो हम लोग देते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट्स. दिस ब्लॉक रीसेट ऑल द इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द स्पाइट टू डिफॉल्ट जीरो वैल्यू। ओके, जब भी हम लोग क्लियर ग्राफिक्स का जो ब्लॉक है उसको यूज़ करेंगे तो जितना सारा हम लोगों ने ग्राफिक्स दिया था वो सब जीरो हो जाएगा। ओके, next is change size by 10. This block sets the sprite size by the specified amount. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्राइट का जो साइज है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज शो. दिस ब्लॉक डिस्प्ले द स्प्राइट इन केस इट इज हिडन. दैट मीन्स जब भी कोई कभी जो स्प्राइट अगर हिडन हो गया तो इस ब्लॉक से हम लोग उसको अनहाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाइड. दिस ब्लॉक हाइड्स द स्प्राइट इफ इट इज विजिबल. ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग विथ मल्टीपल स्प्राइट्स. आप लोगों को पता है ये स्प्राइट्स है। ओके, और ये जो है वो स्टेज है। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको मूव करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं। ओके, सो वर्किंग विथ मल्टीपल स्प्राइट. ओके, स्प्राइट मीन्स जो यहाँ पे जो कैट है उसको ही हम लोग स्प्राइट बोलते हैं। ओके, सो ओपन स्क्रैच, रिमूव द डिफॉल्ट स्प्राइट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन. ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्प्राइट का जो आइकॉन टाइप का है। ओके, उसको यहाँ पे आप लोगों को राइट क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है, इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, उसको आप लोगों को डिलीट को प्रेस करना है। ओके, देन क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी. ओके, सिलेक्ट द स्प्राइट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यहाँ पे ये जो है इसको लाइब्रेरी बोला जाता है। ओके, इसको लाइब्रेरी बोला जाता है। इसको क्लिक करने के बाद एक स्प्राइट लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा, उसमें से आप लोग कोई भी चीज़ आप लोग यहाँ पे इसको भी चूज़ कर सकते हो, सन, ये फुटबॉल। ओके, कोई भी आप लोग स्प्राइट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। देन आपको क्या करना होगा, ओके में प्रेस करना होगा। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओके बटन है, यहाँ पे ओके में प्रेस करना होगा। ओके, देन click on the chosen sprite from library. Select the sprite and click on the OK button. हम लोगों ने यहाँ पे स्प्राइट को सिलेक्ट कर लिया, देन हम लोगों ने क्या किया, ओके बटन को प्रेस किया। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट द ब्लॉक स्टैक. ओके, क्रिएट द ब्लॉक स्टैक. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग जितना भी सारा ब्लॉक्स को यहाँ पे जितना भी सारा ब्लॉक्स है हम लोग उसको जब यूज़ करेंगे तो वो वन बाई वन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक स्टैक बोलेंगे। ओके, स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एंड ऑब्जर्व द टू स्प्राइट टेकिंग टू ईच अदर. ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक फ्लैग साइन है, यहाँ पे ब्लैक हो गया है लेकिन ये ग्रीन होता है। ओके, ग्रीन, इसको प्रेस करने से हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो रन होता है। और यहाँ पे जो रेड बटन दिख रहा है इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्टॉप करने के लिए। ओके, इसको हम लोग स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम लोग रन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके,
Next is pen block. Pen block are dark green color coded blocks. Okay, these they are used to control the pen except of the scratch. Pen blocks is assumed to be the latest used category of blocks. Okay, now let's understand. First is clear. This block removes all mark made by a पेन और स्टैम्प. ओके, दैट मीन्स जो यहाँ पे क्लियर ब्लॉक है, पेन ब्लॉक है, उसको हम लोग किस लिए यूज करेंगे? जो भी कुछ मार्क्स हो गया है उसको हम लोग इरेज करने के लिए, स्टैम्प हो गया उसको हम लोग रिमूव करने के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज पेन डाउन. पेन डाउन ब्लॉक्स मेक द स्पाइट टू ड्रॉ ए ट्रेल कॉन्टिन्यूसली एज इट मूव्स. ओके, दैट मीन्स जो पेन डाउन ब्लॉक है वो क्या होगा, इसको यूज करने से जब भी स्प्राइट मूव होगा तो क्या होगा, वो एक ट्रेल ड्रॉ करेगा. ओके, कॉन्टिन्यूसली जब भी वो मूव करेगा. ओके, नेक्स्ट इज पेन अप. दिस ब्लॉक्स पुट द स्प्राइट पेन अप्स. ओके, नेक्स्ट इज सेट पेन कलर टू. दिस ब्लॉक सेट्स द पेन कलर टू द मेंशन कलर. ओके, यहाँ पे कलर आप लोग दिख पा रहे होगा, ब्लैक में दिया गया है. ओके, आप लोग कोई भी कलर चूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज चेंज पेन कलर बाय 10. This block changes the color as per the specified value. Next is set pen color to 0. This block set the pen color as per the specified value. Okay, आप लोगों को क्या करना होगा, हर एक ब्लॉक को यूज करके देखना होगा कौन सा चीज कैसे काम करता है. ओके, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा. ओके, प्रैक्टिस करना होगा इसको. नेक्स्ट इज सेट पेन सेट टू 50. दिस ब्लॉक सेट्स द पेन सेट्स टू द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वैल्यू. यहाँ पे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वैल्यू मीन्स यहाँ पे जो जैसे 10 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 50 लिखा है, इसको हम लोग वैल्यूज बोलेंगे. ओके, इसको हम लोग वैल्यूज बोलेंगे. नेक्स्ट इज चेंज द पेन साइज बाय 1. दिस ब्लॉक चेंजेस द पेन साइज एज पर द स्पेसिफाइड वैल्यू. नेक्स्ट इज सेट पेन साइज टू 1. दिस ब्लॉक सेट द पेन साइज एज पर द स्पेसिफाइड वैल्यू. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट स्प्राइट. ओके, क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ स्प्राइट. स्प्राइट आप लोगों को पता है ये है, इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेप्स इज ड्रैग द ब्लॉक्स फ्रॉम द मोशन एंड पेन ब्लॉक्स. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मोशन ब्लॉक है और ये पेन ब्लॉक है. ओके, इसको हम लोग को ड्रैग करके कहाँ पे ले आना है, स्क्रिप्ट एरिया. इसको हम लोग स्क्रिप्ट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो कोड हम लोग लिखेंगे ब्लॉक्स के जरिए, उसको हम लोग यहाँ, इसको हम लोग स्क्रिप्ट एरिया बोलते हैं. ओके, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे ड्रैग करना होगा. ओके, नेक्स्ट चेंज द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक्स एज डिजायर्ड. ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैल्यू, आप लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते हो. ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते हो. नेक्स्ट इज क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक्स एंड क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ स्प्राइट. दिस स्प्राइट बाउंसेस बैक and change its direction or reaching the edge of the stage. जब हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे तब क्या होगा, हम लोग को कोई भी एक ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है, तब क्या होगा, जो स्प्राइट है वो डुप्लीकेट क्रिएट करेगा. ओके, क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक्स एंड टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी. ओके, देन क्या होगा, द स्प्राइट्स बाउंस बैक एंड चेंज इट डायरेक्शन ऑन रीचिंग द एज. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे. ओके, यहाँ पे बहुत सारा डुप्लीकेट ऑलरेडी कॉपी हो गया है. ओके, नेक्स्ट इज साउंड ब्लॉक. ओके, साउंड ब्लॉक्स आर पिंक एंड मैजेंटा कलर कोड ब्लॉक्स. ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिंक भी होता है और मैजेंटा कलर भी होता है. ओके, ए साउंड इज एन आइटम दैट कैन बी हार्ड एंड प्लेड इन स्क्रैच प्रोजेक्ट. साउंड तो आप लोग को पता होगा, साउंड मीन्स हम लोग कोई भी ऑडियो अगर उसमें इंसर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग साउंड ब्लॉक का यूज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज प्ले साउंड म्याऊ. दिस ब्लॉक प्लेज द सिलेक्टेड साउंड विदाउट पुशिंग द स्क्रिप्ट. ओके, यहाँ पे म्यू मीन्स जो कैट का जो हम लोग कैट जो वॉइस निकलता है उसको हम लोग म्यू बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्ले साउंड म्यू अंटिल डन. ओके, सो दिस ब्लॉक प्ले द साउंड पॉजिंग द स्क्रिप्ट अंटिल द साउंड इज हैज फिनिश्ड प्लेइंग. ओके, next is stop all sound. This block stops all the sound currently being played on the script. Okay, sprite. Play drum 1 second for 0.25 bits. Okay, this block plays the drum sound according to the
स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये ड्राम, जो ड्राम बजता है ना, उस ड्राम साउंड के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रीसेट फॉर 0.25 बीट्स। दिस ब्लॉक पॉजेस द स्क्रिप्ट एज पर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स। ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यू है आप लोग खुद से बिठाओगे। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप लोग खुद से बिठाओगे अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ओके, play note 60 for 0.5 beats. Okay, this blocks plays a note from the instrument for the specified number of beats. Next is set instrument to 1. This block set the instrument for 1 selected from the list. Okay, ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए। यहाँ पे 1 दिया गया, 1 के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होगा, 2 से एक और एक इंस्ट्रूमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट इज चेंज द वॉल्यूम बाय 10। दिस ब्लॉक चेंज द वॉल्यूम ऑफ द स्पीड बाय मेंशन अमाउंट। ओके, वॉल्यूम अगर 10 हो गया, 12 हो गया, हम लोग को पता है वॉल्यूम कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है। ओके, नेक्स्ट सेट द वॉल्यूम ऑफ 100%। दी ब्लॉक सेट द स्पीड वॉल्यूम टू द मेंशनड अमाउंट। ओके, नेक्स्ट इज control block. So control blocks are gold color coded block. Okay, they are used to control the sprite. These blocks are enabled with logical reasoning and conditional programming concept. Okay, so these are the very important blocks. Okay, सो इस ब्लॉक से क्या होता है, जो स्प्राइट है उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, सो वेट फॉर 1 सेकेंड। फर्स्ट जो ब्लॉक है वेट फॉर 1 सेकेंड। दिस ब्लॉक पॉजेज द स्प्राइट स्क्रिप्ट एज पर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सेकेंड। दैट मीन्स इसको हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी स्क्रिप्ट को पॉज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रिपीट। द ब्लॉक रिपीट द script specified within it given number of times. Okay, it saves a lot of space and time. ये जो रिपीट ब्लॉक है इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, अगर जब हम लोगों को लगेगा कि एक ही चीज़ बार बार दिखाना है तब हम लोग इस रिपीट ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, हम लोगों को बार बार ब्लॉक लेना नहीं पड़ेगा, इसमें से एक बार से ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फॉरएवर। दी ब्लॉक रिपीट्स द block specified within the endless time. All the blocks within this will be in a loop. loop means एक ही चीज़ बार बार अगर हम लोग को करना होगा तो हम लोग इस टाइप का ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे। ओके, that never ends until the stop button is clicked. that means बार बार हो जाता है, एक ही काम बार बार होगा जब हम लोग इस forever blocks को यूज़ करेंगे। ओके, next is if then। this block mentioned within this block will be executed only if condition evaluates to be true. if the condition is false then block outside will be executed and the block inside it will not be executed. okay, यहाँ पे क्या हो गया है, if and then। यहाँ पे क्या होगा, कोडिंग के जरिए हम लोग इसको देखेंगे कि अगर if जो हम लोगों ने स्टेटमेंट कोई भी ब्लॉक हम लोग डालेंगे तब जो अगर ट्रू आया उसका जो वैल्यू होगा वो अगर ट्रू आया तो क्या होगा, जो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक्स डालेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर उसमें फॉल्स आ गया तो वो अंदर का जो कोड्स हम लोग डालेंगे, जो ब्लॉक्स हम लोग डालेंगे उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इफ देन एल्स। ओके, ये भी सेम चीज़ है। दिस ब्लॉक मेंशन्ड विद इन इफ will be executed only the evaluation condition is true। सेम चीज़ पहले वाला में भी है। ओके, अगर ट्रू हुआ तो अंदर का जो हम लोग ब्लॉक्स डालेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। if the condition evaluate false then block within the else will be executed। यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉल्स होने से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं आउटपुट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एल्स में हम लोग कुछ ब्लॉक डालेंगे। अगर फॉल्स हुआ तो एल्स में जो ब्लॉक्स होगा वो सब हम लोगों का एग्जीक्यूट होगा। ओके, next is repeat until। this block represent the block mentioned in inside it till the condition evaluates be true। okay, जब भी true होगा ये repeat होगा। okay, so these are the all blocks okay of the scratch programming। okay, so आप लोगों को क्या करना होगा कि अच्छी तरह से इसको पढ़ना होगा, प्लस आप लोग अगर चाहें तो इसको डाउनलोड करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं घर पे। ओके, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग जो बुक में स्टेप्स दिया गया है उसको फॉलो करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा कौन सा ब्लॉक किस लिए यूज़ होता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद से भी कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो today I am ending my discussion, and in my next video I will discuss the exercise question answer from this chapter. Okay, so till then, take care, goodbye, and thank you.